CSC से ऑन डैमेज स्टैंड अलोन पॉलिसी कैसे बनाएं। जी हाँ, ये सर्विस सभी वैल्यू के लिए लाइव कर दी गई हैगी। ठीक है, आपको एक माइनर सा एग्ज़ाम देना होता है छोटा सा। ठीक है, तो आप इन सारी कंपनियों में सारी गाड़ियों के इंश्योरेंस बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फ़िलहाल हम HDFC अर्गो की बात करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे अपने CSC ID से। ठीक, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि गाड़ियों के जो इंश्योरेंस होते हैं फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। ठीक है, अभी जो फ़िलहाल नई गाड़ियाँ जो भी ख़रीद रहे हैं तो उनको 5 साल का इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से दे रही हैगी। तो उसमें 1 साल का फर्स्ट पार्टी होता है और बाकी थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस सर्विस में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस सर्विस हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी आपके पास कितनी सारी कंपनियाँ हैं। ठीक है, और इसी में आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा रैप रजिस्ट्रेशन और INS का। ठीक, तो हमें मोटर कंपोजिशन पार्टी पे क्लिक करना है, नीचे थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो मोटर कंपोजिशन यानी हम स्टैंड अलोन पॉलिसी बना रहे हैं। हमारे कस्टमर की 1 साल की फर्स्ट पार्टी थी जो कि एक्सपायर हो चुकी हैगी और अभी उनके पास 4 साल का थर्ड पार्टी बैलेंस बचा हुआ है। तो हम HDFC अर्गो पे क्लिक कर लेंगे। ठीक, अब HDFC पोर्टल हम कैसे ओपन करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। सिंपल तरीका है, आपको CSC कनेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आप CSC कनेक्ट पे लॉगिन करेंगे तो आप HDFC पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद हम पोर्टल पे आ जाएंगे। अब पोर्टल पे आने के बाद अब इस पोर्टल में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाती है कस्टमर की, आपको करनी है कि KYC ID जनरेट। ठीक है, तो आपको KYC ID कैसे जनरेट करनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए कस्टमर के पास में और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो आप KYC ID जनरेट कर सकते हैं। तो KYC ID जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्लिक पे KYC ID क्लिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। ठीक है, तो हम KYC पोर्टल पे आ जाते हैं तो कस्टमर का फुल नेम डालेंगे और कस्टमर का जो मोबाइल नंबर उनसे लिंक है वो वाला नंबर यहाँ पे डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आएगा, हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये KYC मैं आपको बता दूं, देखो लास्ट टाइम से ही हर कोई से भी आप पॉलिसी लेते हो, थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले KYC कर लेते हैं। OTP डाल के वैसे वेरीफाइड करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेटिव। तो हमारा कस्टमर इंडिविजुअल है। ठीक है, कॉर्पोरेटिव होते हैं जैसे अगर किसी कंपनी ने आपको गाड़ी दे रखी है, कंपनी के नाम पे गाड़ी है, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पैन नंबर डालते हैं और फर्स्ट डिजी लॉकर पे क्लिक कर देंगे। अब डिजी लॉकर पे हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिजी लॉकर में हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और कस्टमर के आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा। OTP से हम एक बार फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम कैप्चर कोड फटाफट भर लेते हैं और करते हैं नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास कस्टमर के पास OTP पहुंच गया है। हम OTP डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे, OTP डालेंगे। OTP डाल के कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे डिजी लॉकर का पिन मांगेगा। तो अगर कस्टमर ने ऑलरेडी पिन बना रखा है तो आप वो डाल देंगे, वरना फॉरगेट कर लेंगे। ठीक है, कस्टमर का पिन डालेंगे या फॉरगेट करेंगे। फॉरगेट करने में वो ईजी है, कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार नंबर डाल के OTP जाएगा, पिन नया बना लेंगे आप। फिलहाल हमारे कस्टमर ने बना रखा है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब पोर्टल में कस्टमर की डिटेल वेरीफाइड कर लेंगे और अलाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जिससे कि हमारा डेटा ऑटोफिल फैच हो जाएगा और KYC की ID जनरेट हो जाएगी। ठीक है, हम अलाउ पे क्लिक करते हैं। अब अलाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश लोड लेगा और आपका सक्सेसफुली थैंक यू फॉर गिविंग ये और 6 सेकंड के अंदर में आपकी स्क्रीन रिडायरेक्ट कर देगा हमारे HDFC अर्गो पोर्टल में। ठीक है, अब कस्टमर की ID हमें चेक करनी है और येस या नो करना है। ठीक है, हमने देख लिया कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस और ये हमारा ठीक है जी, कस्टमर हमारा वेरीफाइड है। हम येस पे क्लिक करेंगे। थोड़ी सी कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे होती हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का मैरिड स्टेटस डालेंगे, सिंगल है, मैरिड है, शादी हो गई है, नहीं हुई है। और मैरिड स्टेटस डालने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जैसे हमने कि आधार कार्ड से इनकी KYC करिए तो आधार कार्ड में आपको मालूम होगा कि मदर का नेम नहीं होता है, तो वो हम मदर का नेम इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कस्टमर की इनकम डिटेल हम एंटर करेंगे। ठीक है, बेसिक सी डिटेल है, इनकम डाल देंगे कितनी है, ऑक्यूपेशन डाल देंगे, ऑक्यूपेशन में काम क्या करते हैं वो, सैलरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऑक्यूपेशन इनका क्या आएगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्राइवेट है, सरकारी है, क्या है, अब यहाँ पे हमने वो डाल दिया। बाकी इसमें हमें येस या नो जो भी आप कर सकें कि कोई मतलब पॉलिटिकल
उसमें तो नहीं है फैमिली, तो हम नो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये हमारी कस्टमर KYC ID जनरेट हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, उसे कॉपी कर लेंगे। बाकी अब चलते हैं मोटर इंश्योरेंस पे। तो मोटर इंश्योरेंस में देखिए आपको बहुत सारी सर्विसें मिलने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सर्विस सबके लिए ही लाइव हो जाएंगी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी आपको, वहाँ से एक छोटा सा एग्जाम है रैप का, वो क्लियर कर लीजिए, या INS है वो क्लियर कर लीजिए। तो ये सारी इंश्योरेंस की सर्विस में आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कार मिल जाती है आपको, 2 व्हीलर मिल जाता है, गुड्स कैरिंग मिल जाती है यानी जो सामान ढोने वाले हैं, या पब्लिक कैरिंग है, ट्रैक्टर है, एम्बुलेंस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वो फर्स्ट पार्टी, और नीचे थर्ड पार्टी भी आप इन्हीं चीज़ों का कर सकते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, लोडर, बस, सभी का। ठीक है, A to Z। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं अपने 2 व्हीलर कंपोजिशन पार्टी। ठीक है, अब 2 व्हीलर कंप्रेसिव पॉलिसी हम कैसे करेंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे बाय पे। अगर हमने HDFC से बना रखे तो रेनो पे क्लिक करते। अब हम बाय पे क्लिक करेंगे। अब हम गाड़ी की डिटेल डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड में हम मेकर सेलेक्ट कर लेंगे, बजाज से है, होंडा से है, क्या है। उसके बाद मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वेरिएंट सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट डाल लेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन बाइक की डिटेल में रजिस्ट्रेशन जैसे आपने देखा होगा DL1, DL7, तो वो रजिस्ट्रेशन सिटी होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सबसे पहले ओवरऑल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, मेकर सेलेक्ट कर लेंगे, आपके सामने सारी मिल रही है, होंडा, बजाज, TVS। फिर वेरिएंट सेलेक्ट कर लेंगे आप कौन सा मॉडल हैगा, और फिर उनकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, कितने CC की गाड़ी हैगी, रजिस्ट्रेशन डेट आप डाल लेंगे, और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फटाफट हम भर लेते हैं क्योंकि गाड़ी नंबर से तो सबने आपको बताया होगा। ठीक है, अब गाड़ी की डिटेल से हम आज देखते हैं कि गाड़ी की डिटेल से कैसे चेक करते हैं। ठीक, अब इंश्योरेंस आपके 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, और ऑन डैमेज स्टैंड अलोन पॉलिसी जो हम बनाने वाले हैं, जो कि कंपनी से मिलती है 5 साल की, और सेकेंड ईयर में उन्हें बनाना होता है। बाकी भारत सीरीज से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा कई गाड़ियाँ हमारे दिल्ली में या और भी राज्यों में चल रही हैंगी। ठीक, तो अब हमें चलेंगे ऑन डैमेज स्टैंड अलोन पॉलिसी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा। अब प्रीवियस पॉलिसी टाइप देख लेंगे कैसी थी हमारी, कंपोजिशन थी। ठीक है जी, अब पॉलिसी आपको 3 मोड मिल जाते हैं, एक्सपायर है, लेस देन 90 दिन है, या ओवर देन 90 दिन है। ठीक है, तो हमारी लेस देन है। प्रीवियस में कोई क्लेम लिया है नहीं लिया है तो वो चेक कर लेंगे, और प्रीवियस पॉलिसी में NCB कितना था, नो क्लेम बोनस, तो ये हमारा 20% था, तो इस साल बढ़ जाने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं IDV की, जी इस साल हमारी गाड़ी की वैल्यू क्या लगने वाली है, तो वो थोड़ी देर में रिफ्रेश होगी। बाकी क्वार्टरली आ गया हमारे पास। अब जी गाड़ी की वैल्यू इन्होंने लगाई है 42,714 रुपये, तो और प्रीमियम बन रहा है हमारा 645 रुपये। तो हम थोड़ी गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ा के देखेंगे कि प्रीमियम पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, और गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है नहीं बढ़ती है। तो हम लास्ट डालते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपको वैल्यू दिख जाती है, तो इसमें हमने वैल्यू बढ़ाई और ये प्रीमियम हमारे पास में आ गया। ठीक है, प्रीमियम को देख लेते हैं, प्रीमियम हमारा किस हिसाब से लगा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 922 का ये है, और 25% हमें डिस्काउंट मिल चुका है। टोटल प्रीमियम हमारा 699 और GST लगा के हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना नीचे मेंशन कर रखा है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में आते हैं कस्टमर की डिटेल। जी हाँ, कस्टमर की बेसिक डिटेल हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि पैन कार्ड है या नहीं है, तो हमारे कस्टमर के पास में है क्योंकि हमने KYC करी थी। ठीक है, तो हम पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर नीचे इंडिविजुअल हमने पहले सेलेक्ट कर रखा था। ठीक है, टाइटल लग ही जाता है, आप फुल नेम डालेंगे जो एज पर पैन में है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, कस्टमर का एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, और नेक्स्ट चल देंगे। ठीक है, KYC ID जनरेट करी थी वो हम इसमें ऑटो फिल करके नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, KYC ID हमने KYC क्योंकि पहले ही कर ली है। अब चलते हैं व्हीकल डिटेल। तो व्हीकल डिटेल में क्या चीज़ है, तो व्हीकल डिटेल में आते हैं, देखो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इंजन नंबर, चेसी नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने गाड़ी से सेलेक्ट किया है, बाकी हम गाड़ी नंबर से सेलेक्ट करते तो ये हमारी सारी ऑटो फिल आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरर आ जाएगा। बाकी आपको 2 चीज़ इसमें ध्यान देनी है। ठीक है, पहली जो फर्स्ट पार्टी यानी जो 5 साल की जो मिली थी उन्हें, तो वो डिटेल डालेंगे। बाकी नीचे थर्ड पार्टी कितने टाइम तक है वो डालेंगे। ठीक है, वो 5 साल की रहेगी तो यहाँ पे आप उसकी एक्सपायरी डेट डाल देंगे, और प्रीवियस पॉलिसी जो उनकी फर्स्ट पार्टी थी उसकी स्टार्टिंग टू एंड डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे हमारे केस में दोनों अलग अलग से करा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, अब प्रपोजल जनरेट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिटेल आ जाएगी। अब व्हीकल की और कस्टमर की डिटेल वगैरह हमें थोड़ी चेक कर लेनी है, और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डिटेल हमारी सारी ओके है, हमने वेरीफाइड कर ली है। ठीक, अब मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब वो पेमेंट कहाँ से होगी, कैसे होगी,
तो जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आपकी ईजीली आपके डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट से ही होने वाली है, जहाँ पे आप वॉलेट टॉपअप करते हैं। ठीक है, तो बस एक बार ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपकी डिटेल पूरी ठीक है नहीं है, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी डिटेल सारी ओके है तो हम डिजिटल सेवा पोर्टल से पेमेंट करा देंगे। पेमेंट आपको सेम सिंपल रहेगा। सबसे पहले आप पासवर्ड डालेंगे, वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट अपना वॉलेट का पिन डालेंगे, पे क्लिक कर देंगे, ट्रांजेक्शन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद में आप पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिसी डाउनलोड करके हमें सेव करनी है। ये यहाँ जैसे आपके सामने दिख रहा है पॉलिसी आ चुकी है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इजीली आपकी पॉलिसी डाउनलोड होकर रिडायरेक्ट आपको किसी फोल्डर में पहुंचा देगा। ठीक है, आप अपने ड्राइवर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉलिसी सेव करनी है। जैसे इस तरीके से हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है इंश्योरेंस के नाम से, तो आप यहाँ पे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप कस्टमर को प्रिंट करके पॉलिसी ईजिली आसानी से, जैसे कि हमारी ये पॉलिसी आ चुकी है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं आपको कस्टमर को कौन सा पेज देना है। ठीक, लास्ट पेज में कंपनी की डिटेल है, फर्स्ट पेज में टोटल डिटेल है। ठीक, और बाकी सेकंड पेज में भी कुछ डिटेल आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इसी में ही से आपको एक पेज कस्टमर को प्रिंट करके कलर में दे देना है। बाकी कस्टमर को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी आपको सूटेबल पड़े वो आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। और बाकी आपको इंश्योरेंस सर्विस लाइव करनी है तो उसके लिए आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप आसानी से अपनी CSC सर्विसों में इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं।